हेलो बच्चों, मैं हूं जय सिंह परिहार। आप देख रहे हैं D71 एकेडमी। आज हम करने वाले हैं रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशंस। क्लास 9th स्टूडेंट्स के लिए है। पिछले हम 2 वीडियो इसमें कर चुके हैं। अगर आप पहली बार यहां पर आए हैं तो उनको ज़रूर देख लें, कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है। तो हम ये शुरू करते हैं। तो बच्चों, ये आपकी पहली स्लाइड रही, डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रियल नंबर्स। कुछ आपको रिफ्रेश कर देता हूँ। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। पिछली क्लासेस में हमने देखा रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स बच्चों होते हैं P/Q के फॉर्म में। P/Q, P एंड Q क्या हैं बच्चों? इंटीजर्स हैं। क्या हैं? इंटीजर्स हैं। Q की वैल्यू कभी 0 नहीं हो सकती है। कुछ एग्जाम्पल आपको दे दूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। 2/7, 3/10, समथिंग लाइक दैट। माइनस वैल्यूज भी हो सकती है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में। ये क्या है? ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, रेशियो फॉर्म में है बच्चों। लेकिन हम चाहें तो हम इनको डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ बच्चों 1/3 है, ये एक रेशनल नंबर है, डेफिनेटली रेशनल नंबर है, लेकिन ये एक रेशियो भी है। आप चाहें तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। होगा क्या? पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ाइए, 3 3 9, 1 रिमाइंडर आता है बच्चों। आप फिर से 0 लगाते हैं, 3 3 9, फिर से 1 रिमाइंडर आया, आप फिर से 0 बढ़ाते हैं। ये सीरीज चलती जाती है। कहने का मतलब क्या है बच्चों? 1/3 को अगर आपको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम 0.333 कुछ यूं भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम यही समझने वाले हैं कि रेशनल नंबर्स को हम डेसिमल्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या क्या उनके फॉर्म बनते हैं। फिर हम ये भी देखेंगे डेसिमल फॉर्म में इरेशनल नंबर कैसे दिखते हैं। वैसे हम पिछली क्लास में देख चुके हैं बच्चों। √2 हो गया, पाई हो गया, ये क्या है? इरेशनल नंबर्स हैं। इरेशनल नंबर्स में बच्चों आप बस इतना सा याद रखिए, उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है अनकाउंटेबल टाइम तक जाता है और उनमें कोई पैटर्न नहीं होता है। उनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, पैटर्न क्या होता है हम अभी देखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करते हैं। मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि अभी तक हम रेशनल नंबर P/Q के फॉर्म में करते आए हैं, आज हम डेसिमल फॉर्म में करेंगे। स्लाइड्स आप ध्यान से देखिए बच्चों। मैंने यहाँ कुछ लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग। रेशनल नंबर होगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड कैसे आया? जैसे मैंने एक रेशनल नंबर लिया बच्चों 7/8, इसको मैंने नॉर्मल मेथड से डिवाइड किया, कुछ यूं किया 8, तो क्या हुआ? आप डेसिमल लगाएंगे, ओके, 0 को ऐड करेंगे, ठीक है, क्या होगा? 6, सिंपल नॉर्मल मेथड। 7, यहां पर 0 आप बढ़ा देंगे, 56, 4 रिमाइंडर, फिर से आप 0 बढ़ाएंगे 5 टाइम्स और आपका रिमाइंडर आ गया 0। अगर बच्चों रिमाइंडर 0 आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये वैल्यू टर्मिनेट हो गई। मींस डेसिमल का एक्सपेंशन बच्चों स्टॉप हो गया। स्टॉप होने को बोलते हैं टर्मिनेट हो गया। ये कब होगा? जब रिमाइंडर 0 आ जाएगा। इतनी सी अंडरस्टैंडिंग तो आपके अंदर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कोई केस ऐसा हो सकता है बच्चों कि कभी रिमाइंडर 0 ना आए, तब कंडीशन क्या बनेगी? आप ध्यान से देखिए। अगर आप 10/3 को बच्चों डेसिमल फॉर्म में लाते हैं तो वैल्यू कुछ क्या बनती है? 3.33333 एंड दिस कंटिन्यूस, ओके। जब आप 1/7 को बच्चों डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आपकी आती है 0.142857। यहां से नंबर खुद को रिपीट करना शुरू करता है। कौन सा नंबर रिपीट करना शुरू करता है बच्चों? डेसिमल एक्सपेंशन। आप ध्यान दीजिए, पॉइंट के बाद में 142857, 142857 बच्चों खुद को रिपीट करना शुरू करता है। मैंने देखो डिफरेंट कलर से इसी वजह से लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो ये नंबर बच्चों क्या है? इनको ध्यान से देखो, इनको मैंने लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग। यहां टर्मिनेट हो गया था, इस वजह से मैंने लिखा टर्मिनेटिंग। और ये क्या है बच्चों? रेशनल नंबर है। डेफिनेटली मैंने 7/8 लिया था बच्चों, तो रेशनल नंबर है।
डेफिनेटली रेशनल नंबर है। इसका डेसिमल एक्सपेंशन आया बच्चों 0.875 आया, तो इसको हम क्या P अपान Q में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैं बोलूं, जस्ट ए मिनट, मैंने आपको बोला 7/8 है, जस्ट ए मिनट, मैंने आपको बोला 7/8 है बच्चों, इसकी डेसिमल में वैल्यू निकालो 0.875। अगर ये रेशनल नंबर है बच्चों तो डेफिनेटली इसको भी रेशनल नंबर होना है, इसमें कोई डाउट मत रखिए। कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? आप 0.875 लिखा हुआ है, आप इसमें 1000 का मल्टीप्लाई कीजिए, 3 पॉइंट में डेसिमल दिख रहा है, नीचे बैलेंस करने के लिए आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 875 अपान 1000 आ गया, आप इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू आपकी 7/8 वापस आ जाएगी। मीन्स डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर विद देयर डेसिमल एक्सपेंशंस आर रिवर्टेबल, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी आप देखिए जो दूसरी सीरीज बच्चों हमने देखी, यहाँ तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। 10/3 की वैल्यू ये तो एक्सपेंड करती जा रही है। 1/7 यहाँ रिपीटिंग ब्लॉक्स बन रहे हैं, इनको बच्चों हम क्या बोलते हैं? रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं। यहाँ क्या है? सेम नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, 3 खुद को रिपीट किए जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है बच्चों, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, रिपीट कर रहे हैं, इस वजह से हमने वर्ड क्या यूज किया? रिकरिंग। पहले में कौन रिपीट कर रहा है? खुद को 3 रिपीट कर रहा है बच्चों, देखो डेसिमल में 3 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ कौन रिपीट कर रहा है? यहाँ एक नंबर बच्चों रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ इस नंबर का ब्लॉक रिपीट कर रहा है। 142857 142857 खुद को बार बार रिपीट कर रहा है, इस वजह से ये नंबर भी बच्चों क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग है, इस वजह से ये भी रेशनल नंबर है, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, सर यहाँ तो हमने P/Q के फॉर्म में आप ले आए थे 0.875, मान लिया, लेकिन आप 10/3 को ला सकते हो क्या P/Q के फॉर्म में? मीन्स इसके डेसिमल एक्सपेंशन को ला सकते हैं। कैसे? कुछ टेक्निक, हम मैथमेटिकल टेक्निक यूज करेंगे बच्चों, और हम इसको भी ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए, मैंने लिखा बच्चों 3.333, कुछ यूं चला जा रहा है। मैं बोल रहा हूं कि ये किसका बच्चों डेसिमल वैल्यू है? 10/3 की है, इज इक्वल टू, अगर P/Q का फॉर्म ऐसे लिखा जा सकता है बच्चों, तो क्या ये डेसिमल एक्सपेंशन भी अगर केवल आपको दिया हो और आपसे पूछा जाए अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो आप कर सकते हो क्या? डेफिनेटली आप कर सकते हो। कैसे? आप इसको x मान लीजिए, x मान लीजिए, हम कुछ कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। हम मेथड्स क्या अपनाते हैं बच्चों? आप देखो जितने नंबर्स का रिपीटिशन हो रहा है, रेकर कर रहे हैं, 3 खुद को रिपीट कर रहा है, कितनी संख्या है इन नंबर्स की? 1, एक ही नंबर खुद को रिपीट कर रहा है, तो आप कीजिए क्या? आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर 2 नंबर खुद को रिपीट कर रहे होते बच्चों तो हम 100 का करते, 3 नंबर कर रहे होते बच्चों तो हम 1000 का करते। यहाँ पर अगर हमें करने की जरूरत पड़ेगी बच्चों तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? 6 नंबर्स खुद को रिपीट कर रहे हैं, तो हम 1 के आगे 6 0 ऐड करेंगे, उतना मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने 10x का बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 10 का इनफैक्ट मल्टीप्लाई किया x में, तो हुआ क्या बच्चों? ये वैल्यू क्या आ गई? 3.3333, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? ध्यान से देखिए, 33.333 लाइक दैट। 10 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 3 तो एक ही डेसिमल आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बच्चों? इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या? 30 + 3.33333, इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 33.333 को हम 30 + 3.33 के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम फॉर्मेट क्यों लाने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। हमने ओरिजिनल नंबर को बच्चों x माना था, हम इस x को यहाँ वापस प्लेस करना चाहते हैं, तो हम सेम नंबर लाने की कोशिश कर रहे हैं
अपने इस इक्वेशन में। ओके, तो हमने 33.33 को ब्रेक कर लिया इस फॉर्मेट में, और हम क्या करेंगे बच्चों, 30 प्लस यहाँ पर वैल्यू क्या है बच्चों, इसी को हमने x माना था, इसकी जगह हम x प्लेस कर सकते हैं। सिंपल, कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं बच्चों। अभी हम सिंपल इक्वेशन 10x, इस x को इधर ट्रांसपोज कर लें, इज इक्वल टू 30। ये कितना हो गया बच्चों, 10x माइनस एक्स, 9x इज इक्वल टू 30। x इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, 30/9, थोड़ा सा कट कीजिए, 10/3। ध्यान दीजिए, एक्सपेंशन किसका था बच्चों, 10/3 का था। मीन्स आप देख रहे हैं, अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है, तो वापस हम उसको बच्चों P/Q के फॉर्म में इस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर नंबर टर्मिनेटिंग था तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप सिंपल P एंड Q को बैलेंस कर लीजिए 100, 10 या 1000 से मल्टीप्लाई करके, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था। ओके बच्चों, अभी हम बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर क्या है और इर्रेशनल है। जो मैंने रेड में मार्क किया हुआ है, आप इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। इन नंबर्स में पहली चीज तो आपको क्लियर कट ये दिख रही है कि टर्मिनेटिंग है नहीं। टर्मिनेटिंग नंबर तो कुछ ऐसा दिखता है बच्चों, मीन्स उसका रेशनल नंबर 0 हो गया होता है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे नॉन टर्मिनेटिंग हैं, लेकिन रेशनल नंबर जो होते हैं बच्चों, उनमें एक पैटर्न आपको देखने को मिलता है कि नंबर खुद को रिपीट करता है या नंबर्स के ब्लॉक रिपीट करते हैं। इर्रेशनल नंबर भी बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकर नहीं करता, ये रिकरिंग होते हैं, ये नॉन रिकरिंग होते हैं। मींस डेसिमल एक्सपेंशंस में बच्चों इनके कोई पैटर्न देखने को नहीं मिलता। कोई नंबर ना तो खुद को रिपीट करता है, ना नंबर्स के ब्लॉक खुद को रिपीट करते हैं बच्चों। ऐसे नंबर ही इर्रेशनल नंबर होते हैं। बहुत आसान है इर्रेशनल नंबर को फाइंड आउट करना। आप बस डेसिमल एक्सपेंशंस पे उसकी एक नज़र डालिए और आपको तुरंत लग जाएगा। क्या लग जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ कोई पैटर्न नहीं दिख रहा है, बस ये अनलिमिटेड चले जा रहे हैं। पाई की वैल्यू आप देखिए 3.1415, कोई पैटर्न नहीं है बच्चों। इन नंबर्स को ध्यान से देखिए, डेसिमल एक्सपेंशन। ऐसे नंबर ही इर्रेशनल नंबर होते हैं। अभी आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। अच्छा, एक बात आपको और बता देता हूं बच्चों, 10/3 की वैल्यू अगर 3.3333 आती है, तो हम जो ये नंबर रिकर कर रहे हैं, इनके ऊपर हम बार सिंबल लगा देते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 3.3 बार। और बार हम केवल बच्चों उन नंबर के ऊपर लगाते हैं डेसिमल एक्सपेंशन में जो खुद को रिपीट कर रहे होते हैं। जैसे नीचे वाला एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ मैंने बार लगा दिया बच्चों 142857 के ऊपर। इसका मतलब क्या है, कोई भी देखने से इसको तुरंत समझ जाएगा कि ये नंबर मीन्स ये नंबर का ब्लॉक खुद को बार बार रिपीट कर रहा है। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ बार, और मैंने आपको बता दिया इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं। बच्चों एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि अभी तो हमने देखा कौन सा नंबर रेशनल नंबर टर्मिनेट हुआ, कौन सा टर्मिनेट नहीं हुआ, लेकिन एग्जैक्टली हम ये पता कैसे कर पाते हैं किसी रेशनल नंबर को देखते ही इंस्टेंट कि ये नंबर टर्मिनेट होने वाला है या टर्मिनेट नहीं होने वाला है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा देख लेते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है। अभी पहले आप इस नंबर को छोड़ दीजिए, 10/3 को आप छोड़ दीजिए। शुरुआत हम करते हैं बच्चों 7/8 से। ठीक, 7/8, 1/7, 3/10। ठीक है, ये मैंने नंबर लिए। अभी क्या होता है, अब ध्यान से देखिए, 10/6, 10/6 बच्चों जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्यों, इसकी वैल्यू आती है 1.6666 समथिंग। 7/8 बच्चों टर्मिनेटिंग है, इसकी वैल्यू आती है 0.875। ओके, जूम कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है, 1/7 बच्चों नॉन टर्मिनेटिंग है, इसकी वैल्यू आती है कुछ इस तरीके से। खुद को ये ब्लॉक रिपीट कर रहा है। अभी हमने सेम नंबर को वहाँ चेक किया था लास्ट स्लाइड में। 3/10 बच्चों क्या है, टर्मिनेटिंग है, इसकी वैल्यू ऐसे आती है। लेकिन यहाँ एक पैटर्न होता है बच्चों, हम किसी रेशनल नंबर को देखकर ही बता सकते हैं कि ये टर्मिनेट करेगा या नहीं करेगा। कैसे, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। जैसे
आप इसके डिनोमिनेटर पे फोकस कीजिए 8। इसके आप फैक्टर देखिए क्या है। अगर 8 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 टाइम्स 2 आएगा। ओके, लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। 7 के आप फैक्टर कीजिए बच्चों, सीधी सी बात है, 1 भी बेटा एक रहता है फैक्टर, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है। 7 के फैक्टर बच्चों क्या आएंगे, 7 और 1 होगा। यहाँ फैक्टर 10 का क्या आएगा बच्चों, 2 इंटू 5 आएगा। ठीक है, 10/6 को बच्चों मैंने आपको अनमार्क करवाया था पहले, इस वजह से करवाया था क्योंकि जब भी हम बच्चों टर्मिनेशन चेक करते हैं तो पहले हम रेशनल नंबर को उसके लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। ये नंबर लोएस्ट फॉर्म में नहीं था बच्चों, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। लोएस्ट फॉर्म का मतलब क्या है, 10/6 अगर लिखा हुआ है तो मीन्स ये अभी और कट हो सकता है, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5/3। ओके, ठीक है। तो जब भी हम टर्मिनेशन को चेक करते हैं बच्चों तो पहले नंबर को आप लोएस्ट फॉर्म में ले आइए। अभी ये सारे लोएस्ट फॉर्म में हैं। फिर आप कीजिए क्या, डिनोमिनेटर के फैक्टर कीजिए। जैसे 8 के मैंने फैक्टर किए, आप देख रहे हैं 3 टाइम्स 2 आया। 7 के किए बच्चों, 10 के किए। आप क्लियर कट देख के ये बता सकते हैं अगर डिनोमिनेटर में कब, जब आप रेशनल नंबर को लोएस्ट फॉर्म में ले आए हैं। जैसे 10/6 को बच्चों में लोएस्ट फॉर्म में ले आया 5/3 में, अभी इसकी और कटिंग पॉसिबल नहीं है। ये नंबर्स आपस में को प्राइम है। ये सारे नंबर आपस में को प्राइम है। आप देख रहे हैं को प्राइम क्या होता है बच्चों, को प्राइम होता है जब किन्हीं दो नंबर्स के बीच में फैक्टर केवल और केवल 1 हो। ओके, वो नंबर को प्राइम होते हैं, वही लोएस्ट फॉर्म होता है। तो हम इनको लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं बच्चों और इनका डिनोमिनेटर का हम फैक्टर करते हैं। 2 इंटू 5 मैंने इसका किया 7:1 इसका किया मैंने 2:2। अभी ध्यान से सुनिए मेरी बात, अगर डिनोमिनेटर में आपको 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर दिखाई दे रहा है बच्चों, 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर अगर फैक्टर में आपको दिखाई दे रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर बच्चों टर्मिनेट नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप ध्यान से देखिए, 8 के मैंने फैक्टर किए बच्चों, 2 2 2 केवल दिख रहा है, ये नंबर टर्मिनेट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि डिनोमिनेटर में सारे फैक्टर बच्चों 2 2 2 थे। आपको क्या याद रखना है बच्चों, पहले रेशनल नंबर को आपको लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। मीन्स P एंड Q बच्चों क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। उनके फैक्टर, कॉमन फैक्टर अगर बात करें तो केवल 1 हो सकता है, ठीक है, लोएस्ट फॉर्म में। फिर हमने 7 का बच्चों किया, 7 के हमने फैक्टर देखे, 7 तो खुद ही बच्चों, 2 या 5 तो कुछ है नहीं। तो हम ब्लाइंडली कह सकते हैं कि ये नंबर अगर आप इसका डिवीजन करेंगे तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप देख लो, नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है और डेफिनेटली रेशनल नंबर है तो ये खुद को रिपीट तो करेगा ही करेगा। देखो रिपीट कर रहा है लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स इस तरीके से टर्मिनेट नहीं हुआ। 3/10 को बच्चों आप देखिए, 10 के फैक्टर मैंने किए, क्या है 2 और 5 आए। अगर 2 और 5 है, मैंने क्या बताया, अगर फैक्टर में आपको 2 और 5 दिख रहा है बच्चों तो डेफिनेटली वो टर्मिनेट करेगा। आप देखिए 3/10 है, टर्मिनेट हो गया 0.3। कहने का मतलब ये है डिनोमिनेटर में आप फैक्टर्स कीजिए, जो भी P/Q के फॉर्म में रेशनल नंबर लिखा हुआ है, Q के आप फैक्टर निकालिए। फैक्टर्स में आपको 2 या 5 दिखना चाहिए, तभी वो नंबर टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 के अलावा आपको कोई भी नंबर नजर आता है तो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट नहीं होगा, वो कुछ सीरीज बनाएगा, वो कुछ पैटर्न बनाएगा इस तरीके से, ठीक है। इजी तरीका है बच्चों। ये क्या फॉर्म हो सकता है, डिनोमिनेटर में आपको 2 कितने भी नंबर में मिल सकता है, मीन्स 2 की पावर n मिल सकता है। आप बात समझ पा रहे हैं, 2 की पावर n केवल मिल सकता है, 5 की पावर n अकेला मिल सकता है। कितनी भी बार 5 का मल्टीप्लिकेशन हो डिनोमिनेटर में, वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। कॉम्बिनेशन मिल सकता है आपको डिनोमिनेटर में, मीन्स 2 की पावर n, 5 की पावर n, कुछ भी मिल सकता है। 2 का कितनी भी बार मल्टीप्लिकेशन हो, 5 का भी साथ में मल्टीप्लिकेशन हो, तो भी वो नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी पूछता है आपसे एक्सरसाइज में टर्मिनेशन चेकिंग के लिए, तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। सेम वे जो मैंने आपको यहाँ समझाया वही मैंने यहाँ किया है बच्चों, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर मैंने निकाल लिए, ठीक है, वो मैंने चेक कर लिए। अगर फैक्टर में केवल 2 2 2 दिख रहा है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग है, ठीक है। यहाँ देखो फैक्टर्स डिनोमिनेटर्स आपको 7 दिख रहा है तो बच्चों वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। सेम वे
यही चीज़ जो मैंने अभी आपको बोर्ड में समझाई, ये मैंने स्लाइड फॉर्म में आपको समझाई है। जूम में अगर आप देखना चाहें तो आप देख लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये बच्चों थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट था रेशनल नंबर्स का। रेशनल नंबर इनफैक्ट क्या रियल नंबर का कॉन्सेप्ट था, जिसमें मैंने रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में आपको समझाया। हमने एक्सपेंशंस कितने तरीके के देखे बच्चों, एक तो टर्मिनेटिंग देख लिया, दूसरा हमने देख लिया नॉन टर्मिनेटिंग देख लिया। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिकरिंग है तो वो रेशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग में बच्चों हमने देख लिया अगर वो रिकर नहीं कर रहे हैं नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में तो वो क्या होते हैं, वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। जैसे √2 हमने देखा, हमने पाई की वैल्यू देखी। आगे हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे, डिटेल में करेंगे। आप ये टॉपिक देखते रहिए। थैंक यू।